Good morning, my dear students. Beta, today we are going to start new chapter, chapter number 19. Chapter name is Rectification. Rectification of errors. Okay. Chapter name is Rectification of Error, Part 1. Okay. Now, you should know the meaning of rectification of error. Error का मतलब होता है गलतियाँ. अब उन गलतियों को हम रेक्टिफाई करेंगे. रेक्टिफाई का मतलब सुधारेंगे. ठीक है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो गलतियां हमने करी है हम उन गलती को सुधारेंगे. ठीक है. आपको पता है अकाउंटेंट कौन होता है? जो हमारी बुक्स को संभालता है, फाइनल बुक्स बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, वो सारा अकाउंटेंट होता है. अकाउंटेंट एक ह्यूमन बीइंग है. आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है. जैसे रिकॉर्ड करते टाइम पे ट्रांजेक्शन ओरिजिनल बुक्स में, या पोस्ट करते टाइम पे लेजर में, या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हुए कुछ मिस्टेक्स हो गई. ठीक है. एरर हो गए. तो अब उन मिस्टेक्स को हम करेक्ट कर रहे हैं, मीन्स रेक्टिफाई कर रहे हैं. ओके, क्लियर. हमें एरर को रेक्टिफाई क्यों करना पड़ता है? अगर हम एरर को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होंगे ना कंपनी के, वो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होंगे. उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी क्योंकि उसमें एरर है. ठीक है. तो टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? रेक्टिफाई करने पड़ते हैं जो एरर है किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. क्लियर. या एरर जो है लेजर में या ओरिजिनल बुक्स में. ठीक है. अब जो एरर है वो करेक्ट नहीं कर सकते. जैसे अगर हमने 5000 डेबिट में लिख दिए हैं, ठीक है, अब उस एरर को हम रब नहीं कर सकते. ठीक है. और ओवर राइटिंग भी नहीं कर सकते. वो कैसे ठीक हो सकते हैं? वो कैंसिल कर सकते हैं हम. ठीक है. जैसे अगर हमने डेबिट में कुछ लिख दिया है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा डेबिट में लिख दिया है, तो क्रेडिट में हम एंट्री पास करते तो डेबिट और क्रेडिट सेम हो जाएगा. ठीक है. ऐसे करके हम एरर रेक्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होते हैं बच्चा, वो डिपेंड करते हैं अपॉन द टाइम ऑफ देयर डिडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एरर. मैं आपको अब टाइप्स ऑफ एरर बताती हूँ. देखो, अब मैं आपको स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर depends upon the time of their deduction and type of the error. It may be discussed as follows. First one is rectification of error. ये पॉइंट समझना बच्चा. Rectification of error before the preparation of trial balance, rectification of error after the preparation of trial balance
but before the preparation of final accounts, rectification of error after the preparation of final accounts or in the next accounting year। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होता है वो बच्चा डिपेंड करता है ऑन टाइप्स ऑफ एरर। देखो टाइप्स ऑफ एरर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अभी हमने बनाया नहीं, उससे पहले कोई एरर हो गया है, उसको हम पहचान गए हैं, तो अब उसको हम ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे? एक स्टेटमेंट पास ऑन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ठीक कर देंगे। ठीक है, ये हम कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर आ गया, उसको रेक्टिफाई करना है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना दिया। अगर आपको याद हो हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, दो साइड होती है ट्रायल बैलेंस में, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में 1000 रुपीज़ है, क्रेडिट में 1000 रुपीज़ है। डेबिट में 2000 रुपीज़ है, क्रेडिट में 4000 रुपीज़ है। यहाँ पर 1000 फिर आ गए और यहाँ पर 2000 फिर आ गए, फिर 1000 इधर साइड पे आए। ठीक है, ऐसे हुआ। तो हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस जब करेक्ट होता है जब हमारी डेबिट साइड इक्वल हो क्रेडिट साइड के। ठीक है, अब हमने देखा 4 5 6 7 7000 यहाँ थे। ठीक है, 2 3 4 5000 यहाँ थे। हमने देखा कि डेबिट साइड में 2000 की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने डेबिट साइड में 2000 रुपीज़ करेक्ट कर दिए। कैसे करेक्ट करे? ये हम लिख दिए, एक अकाउंट खोल दिया जिसको बोला था हमने सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में हमने ठीक करने के लिए, एक क्रेडिट साइड में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है, तो हम कौन सा अकाउंट खोला था हमने? सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया, अब हमने रेक्टिफाई करने हैं, हमें एरर पता चल गया, अब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अगर वन साइडेड एरर होगा तो दूसरे साइड पे सस्पेंस अकाउंट खोल के वो हम करेक्ट कर लेंगे। मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको ये समझाएगा। बट बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, अभी ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनता है। ठीक है, बिफोर फाइनल अकाउंट से पहले हमें पता चल गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब हमारा इस साल का अकाउंटिंग ईयर चला गया, हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिए, उसके बाद हमें एरर पता चला, उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो करेक्ट कैसे करना है। पहला यहाँ देखिए, लेट्स सी, वेरी इजी, 8 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो इस टॉपिक से, इजी टॉपिक है। ओके, देखो फर्स्ट वन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अभी हमने नहीं करा है और हमें एरर डिटेक्ट हो गए। क्लियर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हमें ये पता करना होता है वन साइडेड एरर है, क्या पता करना? वन साइडेड एरर है और टू साइडेड एरर है। ओके, देखो
अगर टू साइडेड एरर होगा मीन्स डेबिट में भी कुछ गड़बड़ है, क्रेडिट में, जैसे डेबिट में 1000 रुपीज़ की गड़बड़ थी, ज़्यादा थे, और क्रेडिट में भी बाय चांस ज़्यादा डल गए, तो दोनों साइड ज़्यादा 1000 रुपये डले हैं, तो ये मैच करेगा। ये टू साइडेड एरर जो होता है वो इफेक्ट नहीं करता, मतलब एरर, ए पार्ट देखो, एरर विच डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, वो कौन सा, और टू साइडेड एरर, वो दोनों साइडेड एरर होगा, मीन्स दोनों साइड, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी सेम गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो वो दोनों मैच कर देंगे। टू साइडेड एरर में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, एरर विच इफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, एरर जो इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, ठीक है, मीन्स वन साइडेड एरर होगा वो, मीन्स वन साइडेड एरर होगा, मीन्स डेबिट साइड में कोई प्रॉब्लम है, क्रेडिट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो फिर हमें क्रेडिट साइड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। ओके, अब टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हैं। आपको टाइप्स ऑफ एरर मैंने पहले ट्रायल बैलेंस में भी पढ़ाए थे। देखो कौन से टाइप्स होते हैं एरर के, ओमिशन टू पास एन एंट्री, omission to pass an entry in the books of original record, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या इजी, ये इजी है। देखो इसका मतलब है, देखो करेक्ट एंट्री लिखो, इनकरेक्ट एंट्री लिखो और रेक्टिफाइड एंट्री। अब देखो इस वाले केस में देखो सिंपल एंट्री होगी, ओमिशन टू पास एन एंट्री। ओमिशन का मतलब हम एंट्री ही करना भूल गए। हमने क्या करा, हम एंट्री ही करना भूल गए अपनी बुक्स में। ओमिशन टू पास एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल बुक्स, ओरिजिनल बुक्स में एंट्री पास करना भूल गए। अब हमने करा इस वाले में, देखो केस में क्या, गुड सोल्ड टू मोहन, गुड सोल्ड टू मोहन एट 2000 रुपीज, 2000 की गुड सोल्ड करी है, जैसे मोहन को एग्जाम्पल लिया मैंने। तो करेक्ट एंट्री इसकी थी मोहन, गुड सोल्ड करी है किसको, मोहन, डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। ये 2000 दिस साइड, 2000 इस साइड, ये करेक्ट एंट्री थी। बट ओमिशन हो गया, मतलब ओमिशन का मतलब हम करेक्ट एंट्री ये थी बट हम करना ही भूल गए, ठीक है। हमने एंट्री कोई भी एंट्री करी ही नहीं, ठीक है। अब करेक्ट एंट्री ये थी बट ये एंट्री हम करना ही भूल गए, तो अब हमारा क्या फर्ज बनता है, इस एंट्री को कर दें। मतलब रेक्टिफाइड एंट्री में सेम एंट्री जाएगी क्योंकि हम इसको करना ही भूल गए हैं। मोहन अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट। ओमिशन का मतलब करेक्ट एंट्री ये थी बट हम इसको करना ही भूल गए, ठीक है। तो रेक्टिफाइड एंट्री में ये वाली एंट्री कर देंगे तो हमारा एरर जो है वो रेक्टिफाइड हो गया। क्लियर। सेकेंड वन देखो, सेकेंड केस क्या है, व्हेन या रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन, in the books of original records, wrong recording of transaction in the original records। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स है ना आपके, उसमें आपने क्या करा, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में कुछ रॉन्ग एंट्री कर दी है, ठीक है। when wrong recording of transaction in the books of original, इसमें जैसे अब हमने लिखा गुड सोल्ड टू मोहन फॉर 2000 रुपीज
ठीक है, गुड्स सोल्ड या सेल टू मोहन, जैसे मोहन को गुड्स सोल्ड करी 2000 की, बट हमने इनकरेक्ट एंटर कर दिए मोहन के अकाउंट में 1000 रुपीज, रॉन्गली पोस्टेड 1000 रुपीज टू मोहन अकाउंट, मोहन के अकाउंट में 1000 पोस्ट करे, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी और इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी। ठीक है, अब देखो करेक्ट एंट्री क्या थी, गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को गुड्स सोल्ड करिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री थी 2000 की, ये एंट्री थी 2000 की। इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई कि हमने मोहन के अकाउंट में ये लिखा गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर 1000 रुपीज, सेल करिए गुड्स टू मोहन 1000 रुपीज, सेल ओके। इनकरेक्ट में हमने 1000 रुपीज अगर कर दिए, देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है बच्चा, हमें 2000 करने थे एंट्री में पास, बट हमने 1000 रुपीज करे हैं। ठीक है, 2000 पास करने थे बट हमने 1000 रुपीज पास करे हैं एंट्री में, तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री में मीन्स मोहन के पास 2000 जाने थे बट 1000 चले गए, जैसे सेल में 2000 की सेल हुई थी, 2000 की सेल हुई थी, हमने 1000 की करी, तो मोहन अकाउंट डेबिट 1000 से एक्स्ट्रा कर देंगे टू सेल्स 1000 की कमी थी ना, तो रेक्टिफाइड एंट्री में 1000 ज्यादा कर दिए। थर्ड केस में देखो क्या कह रखा है, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, हमें रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिए, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिए। जैसे अब क्या करा हमने, मशीनरी परचेज फॉर 5000, मशीनरी अब हमने परचेज करी 5000 रुपीज की, हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, बट हमने कहाँ पर डेबिट कर दी, परचेज अकाउंट। अब दो पार्ट्स में क्वेश्चन पढ़ोगे, मशीनरी परचेज फॉर 5000 रुपीज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया आपने, तो देखो एंट्री क्या होनी थी, एंट्री होनी थी करेक्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश दिया होगा, कैश अकाउंट 5000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, एक करेक्ट एंट्री है, हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो क्या एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो गई 5000, मीन्स पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट में पोस्ट होनी थी बट हमने पोस्ट कर दी परचेज अकाउंट में। क्लियर। अब रेक्टिफाइड एंट्री देखो इसकी, अब रेक्टिफाइड एंट्री में देखो, अब कैश अकाउंट में तो 5000 सही गए हैं, ये तो करेक्ट एंट्री है, ये इनकरेक्ट एंट्री है, इसको सही कैसे करेंगे, देखो कैश अकाउंट में 5000 इधर सही गए हैं और इनकरेक्ट एंट्री में भी ठीक है, तो 5000 का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। ठीक है, अब इनकरेक्ट एंट्री, मशीनरी में जाने थे पैसे बट चले गए परचेज में, जो परचेज में गए हैं ये डेबिट में, इसको तो आप क्रेडिट कर दोगे टू परचेज करके, ये वाली एंट्री तो हो गई कैंसिल, परचेज अकाउंट 5000 डेबिट थी, इनकरेक्ट एंट्री में हमने परचेज अकाउंट में डाल दिए थे, इनकरेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट में हमने 5000 डाल देते बाय चांस, तो अब इसको क्रेडिट करके इसको तो कैंसिल कर दो, खत्म, और डालने किस में थे, मशीनरी में, तो डाल दो मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 टू परचेज अकाउंट, ये होगी रेक्टिफाइड एंट्री जब आप रॉन्ग अकाउंट में डाल रहे हो अमाउंट। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें ये वाला केस समझा, अब इसी पार्ट में देखो, इसी पार्ट में
सेकेंड पार्ट अगर हम देखेंगे, व्हेन एन अकाउंट हैज बीन wrongly been credited in place of another account, दूसरे अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, जैसे अब दे रखा है एग्जाम्पल, ₹3000 बीन सेल proceed of old furniture has been credited to sales account। ठीक है, अब आपको इसमें 3 कॉलम बनाने हैं। एक तो करेक्ट एंट्री का कॉलम क्या होनी चाहिए, क्या हुई, और रेक्टिफाई करके क्या एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 3000 बीन सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यहां तक एक एंट्री करेक्ट एंट्री। हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स, बाय चांस हमने क्रेडिट कर दिए सेल्स में। ओके, 3000 बीन सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो इसकी एंट्री क्या थी, सेल हुई फर्नीचर की, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री करेक्ट एंट्री थी। हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, कि ये एंट्री करेक्ट एंट्री बताओ क्या होगी। देखो 3000 बीन सेल प्रोसीड ऑफ कैश टू फर्नीचर, ये जब एंट्री होती है जब फर्नीचर परचेज करते हैं बाय चांस। देखो 3000 बीन सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जब ओल्ड फर्नीचर बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट। सेल आएगा यहां पर नहीं, फर्नीचर गया तो फर्नीचर अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, करेक्ट एंट्री। 3000 बीन सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर से सेल प्रोसीड हुई है, मतलब हमें कैश मिला है और फर्नीचर गया, ये करेक्ट एंट्री है। बट हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, बाय चांस हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिए, इनकरेक्ट एंट्री ये कर दी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब हमें फर्नीचर में डालनी चाहिए थे अमाउंट, बट हमने सेल्स में डाल दी। कैश और कैश की एंट्री तो सही हुई है, कैश करेक्ट एंट्री यही होनी चाहिए थी, इनकरेक्ट एंट्री में भी कैश ही आया, मीन्स ये गड़बड़ है, इसकी गड़बड़ है सेल्स की। सेल्स में हमने पैसे क्रेडिट कर दिए, तो इसको डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट आपने डेबिट कर दी, ये एंट्री कैंसिल हो गई दोनों। अब डालना किस पे, क्रेडिट साइड ऑफ फर्नीचर, टू यहां डाल दो, टू फर्नीचर अकाउंट। इजीली क्लियर, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, तो ये रेक्टिफाइड एंट्री हो गई हमारी, रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, थर्ड केस देखिए, व्हेन देयर इज शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट and short credit in another account. When there is short debit in one account and short credit in another account. देखो एंट्री क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम संजय, good purchase from Sanjay for 2000 was entered in purchase book 200 only। देखो गुड्स परचेज फ्रॉम संजय 2000, यहाँ एक एंट्री होगी, गुड्स परचेज करी हमने संजय से 2000 की,
वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक, परचेज बुक में एंटर करा सिर्फ 200 रुपये। ओके 2000 की जगह हमने 200 से करी पास ऑन। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, गुड्स परचेज, 3 अकाउंट बनाओ, करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री जो हमने कर दी, और रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या थी, करेक्ट एंट्री ये थी कि परचेज करी है हमने, अकाउंट डेबिट टू संजय, कितने से, 2000 से। इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दी हमने, इनकरेक्ट एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट 200 से टू संजय 200। ठीक है, अब देखो परचेज अकाउंट में 2000 डालने थे, बट परचेज अकाउंट में हमने 200 डाल दिए। संजय के पास हमें 2000 डालने थे, बट हमने 200 डाल दिए। मीन्स दोनों साइड में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1800 रुपीज। हमने परचेज अकाउंट में भी कम डाले और संजय अकाउंट में भी डाले हैं। तो रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट में 1800 डाल देंगे, टू संजय के पास भी 1800 डाल देंगे। क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन देयर इज एन एक्सेस, इस वाले केस में था शॉर्ट इन डेबिट इन वन अकाउंट एंड शॉर्ट इन क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। डेबिट भी शॉर्ट से था और क्रेडिट भी शॉर्ट से था, जितना शॉर्ट से हुआ है उनको ऐड कर दिया। देखो जो डिफरेंस था इसका, व्हेन देयर इज एक्सेस इन डेबिट, डेबिट साइड में एक्सेस है इन वन अकाउंट एंड एक्सेस इन and excess credit in another account। देखो सिंपल एंट्री है, पहले दोनों साइड एक्सेस शॉर्ट था, अब दोनों साइड क्या है, एक्सेस है, ज्यादा है डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी ज्यादा है। तो क्या एंट्री होगी, देखो एग्जांपल देखते हैं। एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड goods sold to Mohan for 380 on credit was recorded in sales book $830। देखो करने कितने थे, 380 करने थे, बट कर कितने दिए, 830। मतलब एक्सेस में डेबिट भी कर दिया, एक्सेस में क्रेडिट भी कर दिया। तो यहां तक देखो पहले वाली एंट्री, दो पार्ट में एंट्री को डिवाइड करा करो। गुड सोल्ड टू मोहन फॉर 380 ऑन क्रेडिट, वॉज ऑन क्रेडिट इसमें ही ले आओ, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 830। तो 3 टाइप, करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। तो करेक्ट एंट्री गुड सोल्ड टू मोहन 380 ऑन क्रेडिट। ठीक है, मोहन गुड सोल्ड टू मोहन फॉर 380। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 380 होना चाहिए। गुड सोल्ड टू मोहन फॉर 380 ऑन क्रेडिट, 380 से मोहन डेबिट हो गया और 380 से सेल्स क्रेडिट हो गई। ठीक है, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में 380 की जगह 830 से हुआ, तो मतलब रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई, रॉन्ग एंट्री पास हुई, मोहन डेबिट हुआ 830 से और सेल्स अकाउंट
क्रेडिट हुआ 830 से। अब देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। देखिए मोहन के अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में कितने फालतू गए, 830 माइनस में 380, मीन्स 450 रुपीज, 450 रुपीज मोहन के अकाउंट में, मोहन के अकाउंट में 450 रुपीज ज्यादा चले गए हैं। देखो इसके अकाउंट में ज्यादा, इनके अकाउंट में ज्यादा चले गए हैं, ठीक है। तो इनको, इनकी जो एंट्री है ना ये सारी रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ओके, जैसे अब देखो, अब सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, अब क्रेडिट साइड की सेल्स है ना, तो सेल्स साइड में लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में 830, क्रेडिट हुई हुई है। तो अब घटाएंगे कैसे, डेबिट से ही, डेबिट में ही तो जाके घटाएंगे। ठीक है, उल्टी एंट्री कर देंगे। तो अभी क्रेडिट है, इसका डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट में दे देंगे, सेल्स अकाउंट 450। अब मोहन डेबिट है तो इसकी रिवर्स एंट्री में क्या आएगा, इसको क्रेडिट कर देंगे मोहन को 450 से। तो इनकी क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे इसके क्रेडिट हुए हुए इसको डेबिट कर देंगे, और इसकी डेबिट हुआ है इसको क्रेडिट कर देंगे। रिवर्स एंट्री होगी, जो एक्सेस अमाउंट थी ना हमारी, जो एक्सेस अमाउंट इनके अकाउंट में गई थी वो हमारी हट गई 450 से, एक्सेस अमाउंट हमने भेज दी थी, ठीक है। ये थी बच्चा वन साइडेड एंट्री होती है। ये वो एंट्री थी जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोनों साइड, डेबिट साइड भी होती थी ये एंट्री, क्रेडिट साइड भी होती, डेबिट साइड भी होती थी, क्रेडिट साइड भी हो रही थी ये, ठीक है। इसमें डेबिट साइड पे भी यही अमाउंट थी, क्रेडिट साइड में। तो ये वो एंट्री थी जिससे हमें ट्रायल बैलेंस में कोई भी फर्क नहीं आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है टू साइडेड एंट्री, टू साइडेड एरर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टू साइडेड एरर, जब दोनों तरफ एरर हो, दोनों तरफ गलतियां हो, तो बोलेंगे टू साइडेड एरर। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इलस्ट्रेशन 1 पे। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।